ये नए फंड कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके अंदर, और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो क्या ये फ़ंड इतने अच्छे हैं, क्या हमारे लिए रिस्क है इनके अंदर, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब भी हम अपने पोर्टफोलियो में कोई फ़ंड ऐड करते हैं तो हमें रिस्क का नहीं पता होता, और ना ही हमसे बकेट बनाई जाती कि हमने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो निफ्टी 50 के कंपैरेटिवली कैसा काम कर सकता है। तो मैं आपको एक स्क्रीन मतलब अभी आप स्क्रीन पे चलिए, ये देखिए। वीडियो में आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात। देखो, हम आ गए हैं रुपजी, एक रुपजी नाम से ऐप है ये, ठीक है, जो हम नॉर्मली अपने क्लाइंट्स को देते हैं। और यहाँ पे आपने क्या करा, कुछ फंड सेलेक्ट कर लिए जैसे मैंने अभी। और ये एडवाइजरी नहीं है, कंप्लीटली एक एग्जांपल के लिए मैंने कुछ फंड उठाए हैं ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक और फंड उठा लिया। कोई भी उठा लेते हैं यहाँ से। लेट सपोज हमने इसका कॉर्पोरेट वाला फंड उठा लिया। ठीक है, यहाँ पे कॉर्पोरेट फंड लिखूंगा तो कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला फंड आ गया मेरे पास। ठीक है, हमने ये भी सिलेक्ट कर लिया। पराग पारिक, एचडीएफसी बैलेंस, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, और ये 4 फंड और एक एक्सिस का लार्ज कैप ऐड कर लेता हूँ। 5 फंड मैंने ऐड कर लिए और 20% इसने ऑटोमेटिक उठा लिया। अब मुझे किसी फंड के अंदर ज़्यादा कम करना है तो मैं कर सकता हूँ। ये ऊपर मैंने इधर ज़्यादा कर लिया 36%। ये ऑलरेडी अपने बाकी फंड से नीचे धीरे धीरे कम करता रहेगा, बैलेंस करता रहेगा। और इस तरह से आप भी करके अपना एक बकेट बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गई, चलो हमने बकेट बना लिया, हमने परसेंटेज सेट कर लिया, बहुत बड़ी डील नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी डील कहाँ पे आगे मतलब कहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ यार, ये ऐप जो फीचर दे रही है बहुत ज़बरदस्त है। और कंप्लीटली एक प्रमोशनल नहीं है, मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ तो उन्हें बोलता हूँ कि रजिस्टर्ड ऐप है और जो ये फीचर हैं आपको कहीं नहीं मिलने वाले। आप नीचे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको एडवाइजरी नहीं भी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो ये देखो आप, यहाँ पे यूर मिक्स वर्सेस निफ्टी 50। अगर मैं निफ्टी 50 से कंपेयर करूँ कि रिस्क क्या है, ड्रॉडाउन क्या है और हाइयर रिटर्न्स, अब देखो यहाँ पे ना ये चीज़ एक पता लग जाएगी। एक बार रुक के देखोगे ना कि अगर मैं यहाँ पे आपको रुक के एक चीज़ दिखाऊं कि मेरा निफ्टी 50 के कंपैरिजन में रिस्क क्या है, रिटर्न्स मैंने कंपेयर कर लिए, लोअर रिस्क और लोअर ड्रॉडाउन की उसमें, तो दो हर जगह मेरा अगर मिक्स अच्छा बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है हमें निफ्टी 50 से ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा अगर हम कुछ भी एग्रेसिव जा रहे हैं। तो रोलिंग रिटर्न भी चेक कर सकता हूँ, मंथली एसआईपी में क्या सीएजीआर पर मंथ अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या सीएजीआर लगभग एक्सपेक्ट करूँगा और क्या पैसा बन जाएगा। सबसे बड़ी बात ओवरलैपिंग बताएगा। ओवरलैपिंग यहाँ डिटेल में आप देखोगे तो यहाँ बता रहा है आपको 30% ओवरलैपिंग है या आपकी, जो कि थोड़ी सी गलत हो जाएगी। अगर 30% थोड़ा सा हायर साइड पे नंबर चला जाता है तो ये आपको पता लग जाएगा। कंपनीज आपको पता लग जाएंगी किस में जा रहा है, एसेट एलोकेशन। ये दूसरी चीज़ देखो, लमसम और एसआईपी वाली बाद में देखना। ये चीज़ बहुत मेन है कि आप यहाँ पे, अगर मैं रोक के दिखाऊँ आपको तो ये आप देख सकते हो कि रिस्क 7.5% का, ये कहीं पे भी कोई भी बता देना आपको, फिर मुझे बताना कि सर ये बताता है। तो ऐसे ही नहीं मैं बता रहा ये चीज़ें, रीज़न है इसलिए बता रहा हूँ। और इसमें आप सिप डेट कुछ भी सिलेक्ट, वो तो हर कई जगह चलो सिलेक्ट कर सकते हो आप, एस आई पी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो और आपका हो गया। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं एस आई एफ का जादू। एस आई एफ सच में कितने इम्पैक्टफुल हैं या कितने नहीं, वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला ना 65% इसका, ये एस बी आई मैग्नम की बात हो रही है। ठीक है, ये डेट वगैरह में स्टेबिलिटी वगैरह और प्रेडिक्टेबल इनकम के लिए होता है, इसके अंदर डाल सकते हैं। 10% ये स्टडी ईल्ड या रीट्स में जो रियल एस्टेट वगैरह उसमें आपका पैसा डलेगा। और ये डेरिवेटिव जो डाउन साइड कुशन वॉलेटिलिटी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। 65 to 70% हम इसलिए ही ले रहे हैं इसको। ठीक है, उसके बाद टैक्सेशन का बेनिफिट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। एग्जिट लोड हमारा लगेगा 0.5% 15 दिन तक और 0.25% लगेगा 16 से 30 दिन तक। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्यू एस एफ की बात करूँ, क्वांट वाले फंड की बात करूँ, तो इसके अंदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डलते हैं। चलो जो भी डलते हैं, कितने परसेंटेज में डलते हैं वो देख लेते हैं। और इसके अंदर इक्विटी डेरिवेटिव वगैरह भी वही सेम चीज़ें होंगी। इसके अंदर बॉन्ड वगैरह भी होंगे, डेट मार्केटिंग भी होगी और फॉरेन इक्विटी भी होगी इसके अंदर। डेप्ट में भी हेल्ड अप टू 10%। सच सिक्योरिटी कुड बी लिस्टेड और अनलिस्टेड, सिक्योर और अनसिक्योर, रेटेड और वेरिंग मेच्योरिटी। मतलब इसमें ना देखो, अब मैं आपको बोलता हूँ असली फ्लेक्सी कैप, आपने थंबनेल देखा, असली फ्लेक्सी कैप तो यही है। और क्यों है वो आपको रीज़न साफ साफ दिख रहा है कि आप ये एक बार वीडियो रोक के ये पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कितना ज़्यादा इनको मतलब आज़ादी है।
द सिक्योरिटी में बी एक्वायर्ड थ्रू आईपीओ, आईपीओ भी ले सकते हो, सेकेंडरी मार्केट का ऑप्शन भी है, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट ऑफ, मतलब ये आप चीज़ें अगर आपको नहीं भी समझ आती ना तो आप एक बार गूगल करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन चीज़ों में कितना आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप हो गया तो ये फंड मैनेजर डिसाइड कर रहा है, आपको डिसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी बात सब लोग पूछते हैं कितना मिलेगा। ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च राधिका गुप्ता जी का है। इन्होंने काफ़ी मतलब ट्वीट किए थे, तो वहीं से हमने एक डेटा उठाया था और ईटी मनी का जो न्यूज़ चैनल है उससे हमने वहाँ पे से डेटा उठाया, वहाँ से हमने ब्लॉग उठा के पढ़ा कि जो लोग बोल रहे हैं कितना मिलेगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरी प्रोडक्ट विद इन द कैटेगरी अनलाइक म्यूचुअल फंड। एक ध्यान दो, वेयर फंड्स आर मोर होमोजीनियस इन अ सिंगल कैटेगरी। अब देखो आपका फंड लार्ज कैप में डाल रहा है, लार्ज कैप आप ढूंढ सकते हो कि लार्ज कैप में इतने रिटर्न मिले थे। अब मैंने बोला ना ये ट्रू फ्लेक्सी कैप है, तो ट्रू फ्लेक्सी कैप क्या कर सकता है। अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत ध्यान से समझाता हूँ, जो अगले 2 मिनट होने वाले हैं इसमें आपको पूरा SIF समझ आने वाला है। और ये है एक चार्ट, ये आपका रेड लाइन हो गई लार्ज कैप, ये यहाँ तक एंड हो गया, ये मिड कैप हो गई, ठीक है, ये आपका ग्रीन हो गया स्मॉल कैप। ये मान लो एक बार के लिए कम हो गया, कई बार हो भी जाता है तो इसको कम मान लेते हैं, सिर्फ हम एग्जांपल ही ले रहे हैं। ये कुछ भी हो गया आपका RIT हो गया या फिर कुछ भी XYZ, ये आपके यहाँ पे स्टैंड कर गया। अब आप इन चारों में से कोई भी फंड अलग से ले रहे हो, जैसे लार्ज कैप है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, मिड कैप है, तो आपको पता है कि आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे वेरिएशन इतने ज़्यादा है कि नीली लाइन शायद 9% पे हो और ये 22% पे हो, तो ये इतना बड़ा गैप है, इसका एवरेज बन जाएगा। और किस SIF फंड ने ऊपर वाले पोर्शन ज़्यादा ले रखे थे या नीचे वाले ज़्यादा ले रखे थे, किसके अंदर क्या है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि इतनी रिसर्च कौन करे यार, कौन से SIF अच्छे हैं कौन से नहीं है, अगर आपको लग रहा है समझ से बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इस नंबर पे मैसेज करना है और आपको कंप्लीट म्यूचुअल फंड प्लस SIF आगे कैसे बाय कर सकते हैं। और जो लोग SIF अभी बाय नहीं कर सकते, इन फ्यूचर बाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग होगी। आप अमाउंट मिनिमम टू मिनिमम, पहले हम बोलते थे कि 10, 15, 20, 25 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मिनिमम टू मिनिमम आप 2-4 हज़ार से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए और हम आपसे डिस्कस करेंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो एक लास्ट कमेंट और पढ़ते जाइए, लास्ट जो इनका था, एक एडलविस का फंड और आ रहा है, एक यूनिक सोल्यूशन है जो एब्सोल्यूट विद लो वोलेटिलिटी थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट आर्म एंड लो रिस्क स्ट्रेटजी। तो ये हाइब्रिड फंड्स हैं, लॉन्ग शॉट ये भी करेंगे, लेकिन लॉन्ग शॉट का इनमें जो प्रोसीजर होता है, मतलब जो पोर्शन है वो कम है क्वांट के जो इक्विटी वाले फंड से। तो वो चीज़ को समझिएगा कि इसके अंदर क्या रिटर्न्स बन सकते हैं, क्योंकि ये जो कम आप देख रहे हो ना, ये आपको लॉन्ग रन में हाइब्रिड फंड जितने रिटर्न देंगे, चढ़ती मार्केट में बता रहा हूँ एडलविस वाले की, और ये इन्होंने खुद बोला है, मैं नहीं बोल रहा, तो इसका आपको पता होना चाहिए। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।